डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आर्टिकल्स की वीडियो में आर्टिकल के यूज के बारे में बताया, आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है इस बारे में बताऊंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स और नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मीन्स है नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का कहां प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब भी किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, उससे पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, अब प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसमें है नेम्स ऑफ पीपल, जो पीपल के नेम है, जो किसी पर्सन का नेम है, उसके नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सोहन, सोहन से पहले अगर हम दा का प्रयोग करेंगे, दा सोहन लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मीरा, मीरा से पहले अगर दा का आर्टिकल करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और रवि, रवि पर्सन का नाम है, पीपल का नाम है, इससे पहले भी अगर हम दा का यूज करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सोहन से पहले दा का यूज बिल्कुल नहीं होगा। मीरा से पहले दा का यूज बिल्कुल नहीं होगा। रवि से पहले दा का यूज बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनके नाम से पहले दा का यूज, दा का या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब जैसे एशिया, एशिया से पहले हमने क्या किया, यहां पर दा का यूज कर दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग है। एशिया कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसके नाम से पहले दा का यूज बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप दा का यूज करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यूरोप, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इससे पहले यहां पर अगर हम दा का या किसी भी आर्टिकल का यूज करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहां भी इसका यूज नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, ये भी कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, इसलिए इसके नाम से पहले भी दा का यूज अगर हम करेंगे या किसी भी दूसरे आर्टिकल का यूज करेंगे तो ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। मोस्ट कंट्रीज से पहले केवल कुछ ही कंट्री ऐसे हैं जिनका प्रयोग मैंने अपनी वीडियो में किया है, उनके नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है दा का। अदरवाइज किसी भी उन कंट्रीज के नेम को छोड़ करके किसी भी कंट्री के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। ज्यादातर कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। इंडिया, इंडिया कंट्री है, अगर हम इसके पहले दा का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इंडिया से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, अगर आपने किया तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये दा का प्रयोग इंडिया से पहले नहीं होगा। जापान, जापान इज ऑल्सो ए कंट्री, जापान भी एक कंट्री है, और इससे पहले अगर हम आर्टिकल का यूज करेंगे, किसी भी आर्टिकल का करें, दा का हो या किसी का भी हो, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और इसलिए जापान से पहले भी हम दा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंट्री का नेम है। नेम्स ऑफ स्टेट्स, जितने राज्य हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता है या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, यहां पर राजस्थान से पहले हमने दा का प्रयोग किया है। अगर हम राजस्थान से पहले आर्टिकल दा का या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहां पर इसका कोई भी यूज नहीं होगा। हरियाणा, यह भी एक राज्य का नाम है, इससे पहले भी दा का प्रयोग अगर हम करते हैं तो गलत होगा, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बिहार, यह भी एक राज्य है, इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया है तो ये हमारा गलत हो गया, इसलिए बिहार से पहले भी दा का प्रयोग नहीं होगा। इसका नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सिटीज और टाउन्स। जितने भी सिटी या टाउन्स हैं, उन शहर हैं या कस्बे हैं, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अलीगढ़, ये एक शहर का नाम है, इससे पहले यहां पर दा का यूज कर दिया है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम। दिल्ली, दिल्ली, ये भी एक सिटी का नेम है, और इससे पहले यहां पर क्या किया, हमने दा का प्रयोग कर दिया है, या आर्टिकल का जब प्रयोग करेंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा, इसलिए दा का प्रयोग यहां बिल्कुल नहीं होगा। कानपुर, इट इज ऑल्सो ए सिटी, कानपुर भी एक शहर का नाम है, इसलिए इससे पहले भी हम दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप दा का प्रयोग करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज, जितनी भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब देखिए, हिंदी एक लैंग्वेज है, इसके नाम से पहले यहां दा का प्रयोग कर दिया हमने, तो क्या होगा, ये दा हमारा, दा का प्रयोग करना रॉन्ग होगा। अगर दा का यूज हम करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हिंदी के साथ
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। उर्दू ये भी एक लैंग्वेज है और उर्दू के नाम से पहले भी हमने यहां दा का प्रयोग कर दिया है। दा का प्रयोग करें या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करें तो ये रॉन्ग होगा। उर्दू लैंग्वेज है, इसके नाम से पहले दा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। मराठी ये भी एक लैंग्वेज है और मराठी लैंग्वेज से पहले यहां दा का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी लैंग्वेज से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप आर्टिकल ए एन दा में से किसी का भी कर दिया तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स और फेस्टिवल्स। दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, फेस्टिवल्स या त्योहारों के नाम से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दिन का नाम संडे, संडे से पहले यहां पर हमने आर्टिकल दा का प्रयोग किया है तो ये क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संडे डे का नाम है और डे के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इसलिए क्या होगा, यहां पर ये दा बिल्कुल नहीं आएगा। मई, महीना का नाम है मई, मई मंथ नेम में पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर आपने आर्टिकल यहां लगा दिया, जैसे दा लगा दिया है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। इसलिए इससे पहले, मई से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। होली ये फेस्टिवल का नेम है, इससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और अगर हमने यहां पर दा का प्रयोग कर दिया है ये, तो ये रॉन्ग होगा। इसलिए दा का प्रयोग यहां बिल्कुल नहीं होगा। क्रिसमस इट इज ऑल्सो ए फेस्टिवल, ये भी एक फेस्टिवल है आपका, और इसलिए इससे पहले भी हम दा का प्रयोग अगर करते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए किसी फेस्टिवल, मंथ या डेज के नाम से पहले दा का या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। स्टडी करने वाले जो सब्जेक्ट हैं, पढ़ने करने वाले, पढ़ाई करने वाले या स्टडी करने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके नाम से पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ये फिजिक्स, ये सब्जेक्ट का नेम है, स्टडी की जाती है फिजिक्स की, और जब स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है तो इसके नाम से पहले अगर हम दा लगाते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा। ये दा यहां पर रॉन्ग है, इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इससे पहले भी हमने दा लगा दिया है। अगर दा यहां आप लगाएंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इकोनॉमिक्स इट इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है, और इससे पहले भी हमने दा लगा दिया है तो ये गलत होगा। इसलिए अगर दा नहीं लगाएंगे तो ये सही होगा। तो इसमें भी दा का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो हो गए हमारे प्रॉपर नाउन जिनके पहले हम दा का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी। अगर आपने किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बीच में क्या है, एक्सेप्शन है कुछ इसके। तो एक्सेप्शन में क्या है देखिए, नोट, जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह से हो और पर्टिकुलर सेंस में हो, जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह पर्टिकुलर सेंस में होता है तो उससे पहले आर्टिकल ए एन या दा का प्रयोग करते हैं। पर्टिकुलर विशेष सेंस होना चाहिए उसका। अगर उसका सेंस विशेष है और कॉमन नाउन की तरह से यूज हो रहा है तो हम प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का प्रयोग या ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। अब देखिए यहां पर ये एक सेंटेंस है हमारा, रवि इज ए गुड बैट्समैन। रवि गुड बैट्समैन है, बट ही इज नॉट ए सचिन, लेकिन वह एक सचिन नहीं है। यानी सचिन से पहले यहां पर क्या है, ये आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया गया है। तो यहां पर जो सचिन है ये सचिन हमारा प्रॉपर नाउन होने के बाद भी कॉमन नाउन की तरह से है और एक पर्टिकुलर सेंस है। पर्टिकुलर सेंस क्या है, द प्लेयर हैविंग सचिन्स एबिलिटी, कि रवि जो कैसा प्लेयर है, वो ऐसा प्लेयर है कि सचिन वाली एबिलिटी उसके अंदर है। वो सचिन नहीं है लेकिन सचिन की तरह खेलता है, सचिन की तरह एबिलिटी है उसके अंदर। तो ये जब स्पेशल सेंस होगा, पर्टिकुलर सेंस होगा, तो उस समय हम इसका हम प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर हमने ये ए का प्रयोग किया है सचिन से पहले। तो इस केस में यहां सचिन कॉमन नाउन की तरह से है, पर्टिकुलर सेंस में है, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रवि इज द सचिन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। रवि हमारी क्रिकेट टीम का सचिन है। इसका मतलब क्या है कि सचिन यहां पर कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हुआ है और पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग हुआ है। तो इसका मीनिंग बैठेगा द प्लेयर हैविंग सचिन्स एबिलिटी। रवि एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर सचिन की एबिलिटी है। तो यहां पर हमने क्या किया है, सचिन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर सचिन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हुआ है
और एक पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकंड, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, यानी आपका नेम ऑफ लैंग्वेज होगा पहले, इसके बाद लैंग्वेज होगा। यहां तो लैंग्वेज का नेम आएगा कौन सी लैंग्वेज है, और इसके बाद लैंग्वेज वर्ड आएगा। अगर ये स्ट्रक्चर है तो नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले यहां पर ये दा का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे डू यू नो द जैपनीज लैंग्वेज, क्या आप जैपनीज लैंग्वेज को जानते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें क्या होगा, यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये नेम ऑफ क्या हो गया, नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया, यहां पर लैंग्वेज वर्ड हो गया, तो इससे पहले यहां पर आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया हमने। इसी तरह से है आई वॉन्ट टू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, यहां पर देखिए नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया, ये लैंग्वेज का नेम है फ्रेंच, और यहां पर क्या है, फ्रेंच के बाद लैंग्वेज, ये वर्ड हो गया लैंग्वेज। और जब पहले लैंग्वेज का नाम हो किसी का, उसके बाद लैंग्वेज वर्ड हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं यहां पर। थर्ड है आपका पर्टिकुलर सेंस में स्टडी करने वाले सब्जेक्ट से पहले। स्टडी करने वाले सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं कर रहे थे या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे थे हम। लेकिन जब ये पर्टिकुलर सेंस में होते हैं, एक खास सेंस निकलता है इनका, तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन इज पुअर, मोहन का मैथमेटिक्स पुअर है, इसका मतलब है मोहन जो मैथमेटिक्स में पुअर है, मैथमेटिक्स उससे अच्छी तरह नहीं आता है। तो यहां पर ये सब वर्ड हमारा मैथमेटिक्स क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेंस में हो गया। कौन सा पर्टिकुलर सेंस हुआ, मोहन का मैथ्स, मोहन जो लड़का है उसका जो मैथमेटिक्स है वो हो गया ये। तो इसलिए इससे पहले हमने क्या किया, यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। द ज्योग्राफी ऑफ योर सिस्टर इज गुड, आपकी सिस्टर की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, अच्छी है, सही है नहीं? तो यहां पर ज्योग्राफी किसकी हो गई, सिस्टर की, तो ये पर्टिकुलर सेंस में आ गया। इसलिए हमने ज्योग्राफी से पहले, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, जब ट्रांसलेट शब्द किसी लैंग्वेज से पहले आता है, यानी पहले शब्द होगा ट्रांसलेट, उसके बाद किसी लैंग्वेज का नाम आएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो अगर ऐसा होता है तो उस लैंग्वेज से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। वैसे किसी भी लैंग्वेज से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब लैंग्वेज पर्टिकुलर सेंस में आ जाएगी तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर पहले क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट, तो इसमें क्या होगा, ये ट्रांसलेट आ गया। इसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेट, जब ट्रांसलेट शब्द किसी लैंग्वेज से पहले आ जाए, यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, तो लैंग्वेज से पहले क्या आ गया, ट्रांसलेट शब्द आ गया। इसलिए इससे पहले क्या कर दिया हमने, यहां पर दा का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद देखिए ट्रांसलेट द उर्दू इनटू द हिंदी, यहां पर ट्रांसलेट वर्ड है, यहां पर ये ट्रांसलेट हो गया, ये आपका लैंग्वेज का नेम हो गया ट्रांसलेट के बाद। तो इससे पहले क्या किया, यहां पर आर्टिकल उर्दू किया, और ये हमारी हिंदी लैंग्वेज है, फिर यहां भी आर्टिकल दी हो जाएगा। उर्दू से पहले यहां आर्टिकल दी का प्रयोग हो गया, और हिंदी से पहले भी आर्टिकल का दी का प्रयोग हो गया, और यहां भी ये हिंदी लैंग्वेज है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का दी का यहां प्रयोग हो जाएगा। इस तरह से आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं हमारे, उनसे पहले दा का प्रयोग या एन का प्रयोग, और इट मीन्स किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जब तक वो पर्टिकुलर सेंस में नहीं होंगे। अगर वो पर्टिकुलर सेंस में होंगे तो उनके साथ आर्टिकल किस तरह से लगेगा ये मैंने आपको समझाया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।